बिल गेट्स, co-founder of Microsoft, मार्क जुकरबर्ग, co-founder of Facebook, गौतम अडानी, founder of Adani Group, रिचर्ड ब्रंसन, co-founder of Virgin Group। क्या आपको पता है कि इस सब में कॉमन क्या है? आप सोच रहे होंगे ये सब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है और आज के समय में ये पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही सोचा। लेकिन एक और चीज़ है जो इन सब में कॉमन है। ये सभी एक ऐसे ट्रैप से बचने में सफल रहे जिस ट्रैप में आज ज़्यादातर लोग खुद को गर्व से डाल रहे हैं। लेकिन ये ट्रैप क्या है? ये ट्रैप है पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का अंधा अनुसरण, जो आपकी वास्तविक क्षमताओं को पहचानने का मौका भी नहीं देता। लेकिन एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज जिस एजुकेशन सिस्टम में आप पूरी मेहनत से अपने बच्चों को डाल रहे हैं, उसे एक खास मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया था, और वह मकसद आपके विकास के लिए नहीं बल्कि आपको एक ऑर्डर फॉलो करने वाला वर्कर बनाने से जुड़ा है। शायद आप लोगों को लग रहा हो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैं फेंक रहा हूँ। अरे नहीं मैं फेंक रहा हूँ। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं है। फेंक रहा हूँ। नहीं यकीन नहीं है ना? चल साइकिल घुमा चल। लेकिन रुकिए, बस मेरे साथ कुछ मिनट इस वीडियो में दीजिए और मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जो शायद आज तक आपसे छुपाई गई थी। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी वैसा ही बना हुआ है जैसा 19वीं सदी में था, जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी। उस दौर में सरकारों और फैक्ट्री मालिकों को ऐसे लोग चाहिए थे जो सिर्फ दिए गए ऑर्डर फॉलो करें, जो सवाल ना करें, सिर्फ काम करें। सोचने और नई आइडियाज़ लाने वाले दिमाग नहीं, बल्कि एक जैसा सोचने वाले कर्मचारी चाहिए थे। समस्या ये है कि आज भी हम उसी सिस्टम में फंसे हुए हैं। हमें नंबर लाने, रटने और तय रास्ते पर चलने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन सोचने, समझने और कुछ नया करने के लिए नहीं। इसलिए स्कूलों में एक खास पैटर्न सेट किया गया। सबको एक जैसी शिक्षा दी जाएगी, रोड लर्निंग पर जोर दिया गया। डिसिप्लिन सिखाया गया ताकि हर व्यक्ति फैक्ट्री में फिट हो जाए। रिस्क लेने और नए तरीके सोचने की आदत खत्म की जाए। सोचिए, क्या वाकई ये सिस्टम आपके लिए बना है? जब इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था, तब दुनिया को लाखों करोड़ों वर्कर्स की ज़रूरत थी। फैक्ट्री के मजदूर, ऑफिस के क्लर्क, ऑर्डर मारने वाले लोग। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। अब खेल सिर्फ एक डिग्री लेने या आईआईटी क्रैक करने का नहीं। एक समय था जब लोग सोचते थे कि अगर आईआईटी में एडमिशन मिल गया तो लाइफ सेट हो। बड़े पैकेज आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक आरटीआई से ये खुलासा हुआ है कि 2022 में 19% को नौकरी नहीं मिली, 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 21% हो गया और 2024 आते आते 38% को नौकरी का ऑफर नहीं मिला। ये आईआईटी पास आउट स्टूडेंट्स का पढ़ते क्या, डिग्री देते क्या। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया। मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से पढ़ नहीं गया। तो सर क्या बोलूँ, ये दुख और पीड़ा तो किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम फिर भी उसी रटे रटाए रास्ते पर चल रहे हैं, जहां लोग एवरेज लाइफ जीकर मर जाते हैं। ना अपने सपनों को जी पाते हैं, ना अपने बच्चों के लिए कोई बड़ी विरासत छोड़ पाते हैं। और सबसे बुरी बात, हम उस रेस में भाग रहे हैं जहां जीतने वाले भी सिर्फ सैलरी से सैलरी तक की लाइफ जी रहे हैं। बस हर महीने सैलरी आने का इंतज़ार, फिर अगले महीने की टेंशन। अगर कंपनी ने हाथ खींच लिया तो फिर वही डर, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं। और यही डर हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक गिराने पर मजबूर कर देता है। बॉस जो चाहे वही सही, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। फिर चाहे वो काम पसंद हो या ना हो, बस जॉब बची रहे। क्या यही जिंदगी है? अब आप खुद सोचिए, यह एजुकेशन सिस्टम किसके लिए बनाया गया था? क्या ये आपके लिए था जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए था जो बिना सवाल पूछे दिन भर काम करें? आज भी स्कूलों और कॉलेजों में यही सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। हम रट्टा मार कर नंबर लाने वाले को इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन क्या यही असली ज्ञान है? अब जरा सोचिए, अगर ये एजुकेशन सिस्टम इतना कारगर होता तो क्या इतने सारे लोग बेरोजगार होते? सरकार के आंकड़ों के मुताबिक
भारत में हर साल 90 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन 70% लोगों को जॉब नहीं मिलती। MBA करने वाले 60% स्टूडेंट बेरोजगार होते हैं। सिर्फ 20% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को नौकरी मिलती है। तो सवाल उठता है, अगर पढ़ाई इतनी ज़रूरी है तो इतना पढ़े लिखे लोग बेरोजगार क्यों? कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक लड़का संदीप मिडिल क्लास परिवार से था। बचपन से उसे यही सिखाया गया कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी। उसने स्कूल में टॉप किया, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन जब उसने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसे हर जगह से रिजेक्शन मिला। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम ओवर क्वालिफाइड लोगों को नहीं लेते। 12 साल की पढ़ाई और डिग्रियों के बावजूद संदीप को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। अब उसके पास 2 रास्ते थे, कम सैलरी पर एक जॉब करना या फिर कुछ नया ट्राई करना। लेकिन संदीप का माइंडसेट पहले से ही ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो सोचता था अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और इसी डर ने उसे एक औसत लाइफ में ढकेल दिया। क्या हम भी इसी जाल में फंस रहे हैं? जरा सोचिए, हम 20 साल तक पढ़ाई करते हैं सिर्फ एक जॉब के लिए, फिर जॉब मिलने के बाद लोन लेते हैं, घर का लोन, कार लोन, 9 से 5 जॉब करते हैं और धीरे धीरे अपने सपनों को भूल जाते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो जाहिर है कि आप अपने बच्चों का बेस्ट फ्यूचर चाहते हैं, इसलिए उसे स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, कोचिंग करवाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या सिर्फ मार्कशीट ही उसके टैलेंट का असली पैमाना है? सोचिए, अगर कोई बच्चा मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री में अच्छे नंबर नहीं ला रहा तो क्या वो फेलियर है, या फिर वो कोई ऐसा हुनर रखता है जो स्कूल की किताबों से कहीं ज़्यादा उसे आगे ले जा सकता है? मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी है एक्सपोजर। स्कूल में हम बच्चों को रट्टा मारना सिखाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं? क्या उन्हें सिखाते हैं कि दुनिया सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है? अगर आपका बच्चा क्रिएटिव है, किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है, डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है, किसी नए आइडिया पर काम करना चाहता है, तो क्या उसे सिर्फ मार्कशीट से जज करना सही है? आज लोग जेईई, नीट, गेट के लिए 1 से 2 साल का ड्रॉप लेते हैं, लेकिन क्या किसी ने खुद को समझने और अपने पैशन को ढूंढने या अलग अलग फील्ड एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? क्योंकि सच तो ये है कि बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, गौतम अडानी, रिचर्ड ब्रैंसन, ये सब दुनिया के टॉप अमीरों में आते हैं, लेकिन इन सब में एक और बात कॉमन है, इसमें से किसी के पास डिग्री पूरी नहीं है। तो क्या आपको एक एवरेज स्टेबल लाइफ चाहिए या अपनी शर्तों पर जीने वाला लाइफ? अगर आपको सिर्फ एक सेफ जॉब चाहिए तो ठीक है, मार्कशीट पर फोकस कीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है, अपनी पहचान बनानी है, अपने पैशन को फॉलो करना है, तो सिर्फ मार्क्स पर मत अटकिए, स्किल्स और एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दो। अगर मार्कशीट जिंदगी तय नहीं करती तो रास्ता क्या है? अब सवाल ये उठता है, अगर सिर्फ डिग्री और मार्कशीट से कुछ नहीं तय होता तो फिर सही रास्ता क्या है? खुद को एक्सप्लोर करो, यही तय करेगा तुम्हारी जिंदगी की दिशा। सोचो, जब तक तुमने कोई चीज़ ट्राई ही नहीं की तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हें पसंद क्या है और क्या नहीं? तुम किसी बिजनेस में अच्छे हो सकते हो, तुम्हें म्यूजिक पसंद हो सकता है, तुम्हारा दिमाग मार्केटिंग में तेज हो सकता है, तुम एक क्रिएटिव इंसान हो सकते हो। जिंदगी सिर्फ एक करियर ऑप्शन तक सीमित नहीं है। जितनी जल्दी हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे उतनी जल्दी हमें असली पैशन समझ आएगा। अगर विराट कोहली सिर्फ स्कूल के नंबरों पर ध्यान देते तो क्या वो इंडिया के आज बेस्ट क्रिकेटर बन पाते? मैं 12th भी नहीं करी है, 11th I passed. हाँ. After that because I started playing under 19 India when I was 16. मैंने भी 12वीं की है सिर्फ। आपने 12वीं तो करी है? हाँ, 12वीं करी। मैंने तो स्कूल भी नहीं किया। अगर स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट होकर नई चीज़ें एक्सप्लोर ना करते तो क्या आज तुम्हारे हाथों में आईफोन होता? अगर एलोन मस्क सिर्फ क्लासरूम में बैठे रहते तो क्या वो स्पेस में रॉकेट भेज पाते? असली सीख किताबों से नहीं, एक्सपीरियंस से आती है। गलतियां करने से मत डरो, जितना जल्दी एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी ही जल्दी ग्रो करोगे। जो कुछ भी तुम्हें पढ़ाया जाता है उसे आंख बंद करके मत पढ़ो, हर चीज़ पर सवाल उठाओ। ये दुनिया कैसे चलती है, लोग कैसे सोचते हैं, पैसों का सिस्टम कैसे काम करता है। जिंदगी सिर्फ अच्छे नंबर लाने का खेल नहीं है,
बल्कि दुनिया को समझने और अपने टैलेंट को सही दिशा में लगाने का नाम है। तो फिर एजुकेशन का रोल क्या है? एजुकेशन ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी सोच को डेवलप करती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। कभी सोचा है कि बचपन में हम कितने फ्री थे, जो मन करता था वो करते थे, मिट्टी में खेलते थे, पेंटिंग बनाते थे, नाचते थे, गाते थे, कोई हमें नंबर से जज नहीं करता था। फिर धीरे धीरे हमें सिखाया गया कि अच्छे नंबर लाओ वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, डिग्री के बिना कुछ नहीं होगा, सेफ रहो, रिस्क मत लो। पर क्या सच में? अब सवाल है, आप क्या करोगे? वही पुराने रास्ते जो आपको सिर्फ एक और एम्प्लॉय बना देगा, या फिर अपनी खुद की पहचान बनाने का हौसला रखो। इसलिए डरो मत, एक्सप्लोर करो, गिरो, उठो, सीखो और वही करो जो तुम्हें अंदर से जिंदा महसूस कराए। क्योंकि एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पछताना नहीं चाहिए कि काश मैंने अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे या फिर मैं तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश मैं ये कर लेता। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी फीलिंग है, रिग्रेट वाली, कि मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता,